नमस्ते दोस्तों। जरा इमेजिन कीजिए, क्या सिर्फ तेज दिमाग और सूझबूझ से दुनिया की किसी भी नामुमकिन चुनौती को पार किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आज हम जिस दिलचस्प लोक कथा की गहराइयों में जाने वाले हैं, चतुर शर्मीली और 5 चोर, वो इसका परफेक्ट उदाहरण है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने बिना किसी शारीरिक ताकत के सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग के बल पर पूरी बाजी पलट कर रख दी। तो चलिए इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी का सस्पेंस इसी एक सवाल पे टिका है, कैसे एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली महिला ने राज्य के 5 सबसे खूंखार और कुख्यात चोरों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब एक तरफ अकेली महिला और दूसरी तरफ 5 खतरनाक अपराधी। यहाँ ताकत नहीं बल्कि असली खेल दिमाग का है। और यकीन मानिए, अंत तक पहुंचते पहुंचते इस महिला की चालाकी आपको पूरी तरह से हैरान कर देगी। तो चलिए कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं। आलसी नाई और बंजर जमीन। हम सब जानते हैं कि कोई भी बड़ी जीत बिना किसी बड़ी मुसीबत के नहीं मिलती, राइट? और हमारी मुख्य पात्र की शुरुआत भी ऐसे हालातों से होती है जो किसी को भी डिप्रेशन में डाल दें। अब जरा इन 2 मेन कैरेक्टर्स को देखिए। एक तरफ है झुमरू। भाई ये एक ऐसा नाई है जो इतना भयंकर आलसी है कि लिटरली खड़े खड़े सो जाता है। जी है, आपने सही सुना। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी शर्मीली, जो एकदम स्मार्ट, तेज तर्रार और हर प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व करने वाली है। पूरी कहानी में शर्मीली के इसी तेज दिमाग को हर पल झुमरू के उस महा आलस की भरपाई करनी पड़ती है। अब हुआ कुछ यूं कि झुमरू के इसी आलस की वजह से एक बहुत ही फनी घटना हो गई। एक दिन झुमरू गांव के चौधरी की हजामत बना रहा था और हमेशा की तरह वो काम करते करते सो गया। नींद के झोंके में उसने चौधरी के बालों के साथ साथ उनका कान ही काट दिया। बस फिर क्या था, इस घटना के बाद पूरे गांव ने चौधरी का नाम ही कनकटा रख दिया। और जाहिर है, इस भयंकर गलती के बाद झुमरू को काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया। वो पूरी तरह बेरोजगार हो गया। जब घर में भुखमरी की नौबत आ गई तो शर्मीली ने झुमरू को राजा के पास भेजा। दरअसल राजा के घर 12 साल बाद बेटे का जन्म हुआ था, तो वो खुशी में मुंह मांगा दान बांट रहे थे। अब सोचिए, जब राजा ने झुमरू से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो इस महाशय ने अपनी बेवकूफ़ी में क्या मांगा? मुझे तो बस सोने के लिए थोड़ी जमीन मिल जाए। राजा ने भी उसे गांव के बाहर एक बंजर जमीन का टुकड़ा थमा दिया। मतलब किस्मत बदलने के इतने शानदार मौके को झुमरू ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और यहीं से आता है हमारा दूसरा भाग, खेत की मुफ्त खुदाई। अब यहाँ से कहानी में वो गजब का टर्न आता है जो हमें सिखाता है कि एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाता है। शर्मिली के पास बंजर जमीन तो आ गई, लेकिन बिना हल या बैल के खेती कैसे हो? ये है शर्मीली का असली मास्टर स्ट्रोक। मुफ्त खुदाई करवाने के लिए वो झुमरू को लेकर उस बंजर जमीन पर जाती है और कुछ ढूंढने का नाटक करने लगती है। जब गांव के 5 चोरों की नजर उन पर पड़ती है तो शर्मीली बहुत ही चालाकी से ये झूठी कहानी गढ़ देती है कि इस जमीन में उसके दादाजी ने सोने चांदी से भरा घड़ा गाड़ रखा है। बस लालच में अंधे होकर वो 5 चोर रात के अंधेरे में पूरे खेत की खुदाई कर डालते हैं। जिस खेत को जोतने के कोई साधन नहीं था, वही काम शर्मीली ने चोरों के लालच का फायदा उठाकर एकदम फ्री में करवा लिया। खेत तो जोत लिया गया, लेकिन अब बीजों का क्या? इसके लिए शर्मीली गांव के सेठ के पास जाती है और गेहूं उधार मांगती है। वो पक्का वादा करती है कि फसल कटने पर वो उसे 3x यानी 3 गुना गेहूं वापस करेगी। उसकी ये स्मार्टनेस रंग लाती है। फसल बहुत अच्छी होती है, वो सेठ का कर्ज भी उतार देती है और बचे हुए गेहूं बेचकर सोने चांदी के असली सिक्के खरीद लेती है। लेकिन भाग 3 देखिए, मिर्ची के लड्डू का स्वाद। भाई, जब पैसा आता है तो साथ में मुसीबतें भी फ्री आती हैं। जिन चोरों ने मुफ्त में खेत खोदा था, उन्हें जब इस फसल और सिक्कों के बारे में पता चला तो वो अपना हिस्सा मांगने आ धमके। कहानी में रिस्क अब बढ़ चुका था। शर्मीली ने तो उन्हें सीधे मना कर दिया, लेकिन उसे पता था कि ये चोर रात में जरूर आएंगे, और वही हुआ। एक रात उसने एक चोर को घर में छुपते हुए देख लिया। यहाँ उसने बिछाया अपना पहला जाल। उसने जानबूझकर झुमरू को जोर जोर से बताया कि उसने सोने चांदी के सिक्के दरवाजे के पास एक घड़े में रखे हैं और किसी को शक न हो इसलिए उसके ऊपर ढेर सारी मिठाइयां रख दी हैं। अब आप रात का वो सीन इमेजिन कीजिए। चोर उस घड़े को चुराकर अपने साथियों के पास ले जाता है। लालच में आकर वो सब पहले उन मिठाइयों पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मिठाई की जगह शर्मीली ने रखे थे भयंकर तीखे मिर्ची के लड्डू। जैसे ही उन्होंने वो लड्डू खाए, उनकी हालत खराब हो गई। शर्मीली की इस क्विक थिंकिंग ने उनके लालच की उन्हें बड़ी दर्दनाक और मजेदार सजा दी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती।
बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, मधुमक्खियों और उस्तरे का वार। चोर अब पूरी तरह बौखला चुके थे। अब हम उन 3 रातों के रोमांचक घटनाक्रम को देखेंगे जहां शर्मीली को हर रात खुद को बचाने का नया तरीका खोजना था। चोरों के खिलाफ शर्मीली की रणनीति हर रात इवॉल्व हो रही थी। पहली रात मिर्ची के लड्डू का जाल, दूसरी रात मधुमक्खी के छत्ते का सॉलिड धोखा और तीसरी रात तो मामला सीधे उस्तरे के वार तक पहुंच गया। चलिए दूसरी रात की बात करते हैं। शर्मीली फिर से एक चोर को छुपते हुए देख लेती है। इस बार वो जोर से बोलती है कि उसने सिक्कों की पोटली नीम के पेड़ पर लटका दी है ताकि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। अंधेरे में चोर पेड़ पर चढ़ता है और सिक्कों की बजाय सीधा पोटली पर हाथ मारता है, जो असल में मधुमक्खी का छत्ता था। डंक लगते ही वो दर्द के मारे अपनी कमर और सीने पर हाथ मारता है। अब नीचे खड़े साथियों को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि वो उन्हें धोखा देकर सिक्के अपनी जेब में भर रहा है। मतलब एक दूसरे पर अविश्वास ने ही उन्हें डुबो दिया। वो सब के सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं और मधुमक्खियों का शिकार होकर धड़ाम से नीचे आ गिरते हैं। अब तक तो चोरों का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। तीसरी रात वो सीधी टक्कर लेने के लिए वापस आ गए, पर शर्मिली भी पूरी तरह तैयार थी। उसने पति झुमरू का हजामत बनाने वाला एकदम धारदार उस्तरा मजबूती से पकड़ा और खिड़की के पास छुपकर खड़ी हो गई। ये नंबर 4 बहुत खास है। जैसे ही चोरों ने एक एक करके खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, शर्मिली ने उस तरह के एक ही वार से पूरे 4 चोरों की नाक काट दी। लिटरली नो वे! ये शारीरिक टकराव का अंत था। सिर्फ एक चोर बचा जिसकी नाक सही सलामत थी, और वो अपने लहूलुहान साथियों को लेकर तुरंत वहां से हकीम के पास भाग खड़ा हुआ। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, भाग 5, राजा के दरबार में न्याय। जब रात के अंधेरे में चोरी और ताकत दोनों काम नहीं आई, तो उन बेशर्म चोरों ने एक नई चाल चली। वो भेस बदलकर सीधे राजा के दरबार में पहुंच गए ताकि कानून का इस्तेमाल शर्मिली के खिलाफ कर सकें। उन्होंने राजा के सामने जाकर झूठा दावा कर दिया कि शर्मिली ने खेत की खुदाई के बदले आधी फसल देने का वादा किया था। लेकिन शर्मिली कहाँ डरने वाली थी। उसने सीधे सबूत की मांग कर डाली और सबसे बड़ा दांव चलते हुए उनकी असली पहचान ही खोल दी। शर्मिली ने भरे दरबार में ऐलान कर दिया कि न्याय मांगने वाले ये मासूम लोग कोई और नहीं बल्कि राज्य के वही 5 कुख्यात चोर हैं जिन्हें सेनापति लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। सेनापति ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें पहचान लिया और हथकड़ियां पहना दी। राजा तो ये देखकर दंग रह गए कि कैसे इस साधारण सी महिला ने न केवल खुद को बचाया बल्कि राज्य के सबसे बड़े अपराधियों को उनके ही दरबार में पकड़वा दिया। तो फाइनली इस कहानी का रिजल्ट क्या निकला? कुख्यात 5 चोर गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। वो आलसी पति झुमरू, जिसे कोई काम नहीं देता था, उसे राजा ने खुश होकर महल में नौकरी दे दी। और मास्टरमाइंड शर्मिली, उसकी सूझबूझ से इम्प्रेस होकर राजा ने उसे इनाम में और भी बढ़िया जमीन दे दी। मतलब एक बेरोजगार पति और एक बंजर जमीन से शुरू हुई कहानी एक शानदार सक्सेस स्टोरी में बदल गई। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद ये आखिरी सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। क्या बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है? शर्मिली की कहानी तो चीख चीख कर हाँ कहती है। जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, साधन कम हो और दुश्मन ताकतवर हो, तब भी एक शांत और तेज दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। आज के इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहिए।